वीडियो का जो विजिट है वो कंप्लीट हो गया था। अच्छा, उसके बाद बटन, ठीक है, ये आई थिंक सारे हो गए। बटन जो है कहीं पे भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। बटन होता है क्या है, बटन को दूसरे वर्ड में हम CTA भी कह सकते हैं, कॉल टू एक्शन। यहाँ पे सबसे पहले टाइप है हमारे पास कि अच्छा, अगर हम बात करें ना, हमारे पास बेसिक कलर ये 4 होते हैं। इन्फो होता है, सक्सेस होता है, वार्निंग होता है, डेंजर होता है। अब ये हमारे पास क्या है, ये बटन की टाइप्स आप समझ लें। सक्सेस होगा, ये वार्निंग आपने किसी चीज़ के लिए देनी है, वो डेंजर, ये चीज़ें। लेकिन अभी इसको इग्नोर करें, आपने डिफ़ॉल्ट पे ही रखना है। आगे है टेक्स्ट, ये आप देखिए क्लिक हेयर लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लाइक रीड मोर, ठीक है, रीड मोर, या फिर सबमिट नाउ, या क्लिक हेयर, या लाइक किसी पेज का लिंक दिया हो तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। अबाउट अस, साइन अप इज डिफरेंट थिंग होती है, उसके लिए हम पूरा फॉर्म बनाते होते हैं, साइन अप फॉर्म। एग्जाम्पल ओपन कर देता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास बटन है। कॉन्टेक्ट अस पेज पे जाना है, डोनेट करने के लिए जाना है, कॉल टू एक्शन। आपने जो है इवेंट्स ज्वाइन करने हैं, मर्चेंडाइज पे जाना है या डोनेट करना है, ठीक है। उसके अलावा जो है आप उनका किसी और पेज पे जाना चाहते हो, एक अबाउट अस पेज की तरफ आई थिंक लेके जाएगा। डोनेट का बटन आ रहा है। ये जो है ना, ये फॉर्म होता है पूरा। साइन अप भी इसी तरह बनता है। ये हमारे पास डिफरेंट बटन्स हैं, ठीक है। ये फिर डोनेट का आ गया, ठीक है। तो इस तरह जो है हम डिफरेंट बटन्स लगा देते हैं डिफरेंट पेजेस पे ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है। और उस पर हम टेक्स्ट भी लिख देते हैं, लाइक यहाँ पे जिस तरह लिखा अबाउट अस ही है, ठीक है। अब ये हमारे पास लिंक है। लिंक वो होगा जब बटन पे क्लिक होगा तो वो हमें कौन सा पेज ओपन करके दे। लाइक यहाँ पे मैं जाता हूँ, मेरे पास कॉन्टेक्ट अस, ये अबाउट अस का पेज बना हुआ है, अबाउट अस का पेज ये वाला, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट का देखता हूँ पेज, वहाँ चलो फॉर्म होगा। ये आप समझ लें मेरा कॉन्टेक्ट अस का पेज बना हुआ है, ठीक है। मैं इसका लिंक कॉपी करूँगा, ये कॉपी किया और यहाँ पे आके हाइपर लिंक में ये जो लिंक वाला ऑप्शन है यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आगे है अलाइनमेंट। अब अगर हम देखें बाय डिफ़ॉल्ट जो बटन है वो लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। आप इसको सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं या जस्टिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। जब हम जस्टिफाइड करेंगे तो बिल्कुल स्मॉलेस्ट होगा, मीडियम है, उसके बाद लार्ज है, उसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज है, ठीक है। तो हम स्मॉल रख सकते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है। उसके बाद बटन में कोई आइकन्स लगाना चाहते हैं, अभी इस वक्त नन है। आइकन समझते हैं क्या होता है, सिम्बल्स, डिफरेंट शेप्स जो होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये आइकन नन है, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये SVG फाइल जो अक्सर अडोब के लोग हैं वो इसको समझते हैं कि SVG एक फ़ाइल की एक्सटेंशन होती है इमेज की, वो इसको लगा सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे जाना है आइकन लाइब्रेरी पे, ये जो तीसरा बटन है, ठीक है। आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे आइकन्स मिलेंगे। आपको यहाँ पे फॉन्ट ऑसम के मिलेंगे, इसके अलावा और डिफरेंट भी मिल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक का लगाना है, आप यहाँ पे फेसबुक का सर्च करेंगे, आपको डिफरेंट मिल रहे हैं। इसी तरह इंस्टाग्राम का लगाना है, आप जो है, आप अक्सर आपने देखा ना वेबसाइट पे सोशल मीडिया के भी लिंक्स लगे होते हैं, ये वाले फॉलोअर्स वाले, ये नहीं हुए, तो ये भी इसी तरह ही बनते हैं। अब यहाँ पे मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं अबाउट का कोई आइकन इस तरह का लगा देता हूँ, एरो वाला, कि इस पर क्लिक करें तो आप डिफरेंट आइकन, ये आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तकरीबन आई थिंक 1000 से तो ज़्यादा ही होंगे। तो यहाँ पे ये आइकन मैंने लगा दिया, नज़र आ रहा है आइकन। इस वक्त आइकन की पोजीशन बिफोर है, तो मैं यहाँ पे आफ्टर कर दूंगा तो ये एंड में लग गया है, ये आप देखेंगे, ओके। तो इस चीज़ को जो है हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पोजीशन पे। आइकन और टेक्स्ट के दरमियान स्पेस कितनी देनी है, मैं अगर इंक्रीज़ करता जाऊँगा आप देखेंगे स्पेस बढ़ रही है, अगर कम करूँगा तो स्पेस क्या हो रही है, कम हो रही है। मेरी बात समझ आ रही है। अच्छा, इसके अलावा आप कोई भी विजेट देखेंगे ना, हर विजेट के अंदर एक आईडी दी होती है। ये आईडी फिर मैं कभी बताऊंगा कि ये आईडी का मकसद क्या होता है। बटन आईडी दी होगी या आप कोई और विजेट ओपन करेंगे वहाँ पे आईडी ज़रूर होगी। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं स्टाइलिंग में।
कंटेंट की सारी समझ आ गई। स्टाइलिंग में आएंगे टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी तो अब आपको खुद पता होना चाहिए कि क्या है। लाइक मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज 50 कर देता हूँ, ठीक है, 40 कर देता हूँ, 25 कर देता हूँ। फॉन्ट वेट जो है वो भी आपको पता है या नहीं पता। ये जो राइटिंग स्टाइल है, ट्रांसफॉर्म अपर केस कर देता हूँ। देखिए अबाउट अस में जो राइटिंग लिखी हुई सारी अपर केस होगी, ठीक है। इसके अलावा नॉर्मल करना है, डेकोरेशन हमने करनी है, लाइन हाइट और बाकी चीज़ें देनी है नहीं देनी, टेक्स्ट शैडो देना नहीं देना, टेक्स्ट होवर। हाँ ये चीज़ थोड़ी सी नहीं है। देखें होवर क्या होता है, मैंने बताया था उस दिन। देखें जब भी आप माउस को किसी भी एलिमेंट के ऊपर लेके जाएं और इस पूरे प्रोसीजर को जो हम माउस पॉइंटर को किसी एलिमेंट पे लेके जाते हैं इसको होवर कहते हैं। क्या कहते हैं? जब हम लेके जाएं वो एलिमेंट कोई रिएक्ट करे होवर करने के बाद उसको हम होवर इफेक्ट बोलते हैं। लाइक यहाँ में आप यहाँ पे देखें आइकन पे ये ग्रो कर रहा है, ठीक है, देख रहे हैं। इसी तरह मैं अगर इस बटन पे ले जाऊं इसका कलर चेंज हुआ है, बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ है या नहीं? अगर मैं इस पे होवर कर रहा हूँ ये लाइंस आ रही हैं, तो या अगर मैं यहाँ पे करूँ ये देखो कलर चेंज हो रहे हैं। तो ये डिफरेंट होवर इफेक्ट्स लगाए हुए हैं हमने, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब इस वक्त ये बात कर रहा है किस चीज़ की, नॉर्मल और होवर। ये इस वक्त हम नॉर्मल में हम सेटिंग रखेंगे। लाइक मैं नॉर्मल में कहता हूँ कि नॉर्मल में टेक्स्ट का जो कलर है वो ब्लैक होना चाहिए। ब्लैक हो गया, ये नहीं हुआ, ठीक है। और इसी तरह के बैकग्राउंड कलर, ये बटन का बैकग्राउंड कलर इस वक्त कौन सा दिया हुआ है? ग्रीन दिया हुआ है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको ग्रे कर देता हूँ और ये जो टेक्स्ट कलर है इसको मैं थोड़ा सा वाइट कर देता हूँ। मेरी बात समझ आ रही है? ये अब नॉर्मल है। अच्छा इसी तरह आप जो बैकग्राउंड टाइप है ये मैं क्लासिक दे रहा हूँ। अगर ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट ये होता है दो या दो से ज़्यादा जब कलर्स को मिक्स करके हम देते हैं बैकग्राउंड में, वो क्या होता है, वो हमारा ग्रेडियंट होता है। मैं ग्रेडियंट में आऊँगा, ग्रेडियंट में आपके पास दो बटन आ रहे हैं। देखिए दो बटन के कलर की चॉइसेस आ रही हैं हमारे पास या नहीं? तो आप जो है इस तरह 2 डिफरेंट शेड्स भी दे सकते हैं या नहीं दे सकते। जब मैं यहाँ पे ग्रेडियंट दूंगा तो ग्रेडियंट की यहाँ पे आपको डिफरेंट लोकेशन आप समझ लें होगी। और लीनियर और रेडियल, लीनियर में लाइनिंग वाला ग्रेडियंट आएगा और रेडियल में हमारे पास सर्कल आएगा। मेरी बात समझ आ रही है? और फिर इन सर्कल की हम डिफरेंट पोजीशन दे सकते हैं। देखें ग्रेडियंट कलर की पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही? डिफरेंट हमारे पास हैं, बॉटम लेफ्ट, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट होगा, ठीक है। इसी तरह बॉटम लेफ्ट होगा, बॉटम राइट होगा। इसी तरह बॉर्डर टाइप्स। अच्छा बॉर्डर की तरह मैं बाद में आता हूँ। अच्छा मैं ग्रेडियंट नहीं देता, सिर्फ सिंगल कलर देना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप सिंगल कलर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके मैंने बैकग्राउंड कलर दे देना है, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू में ये था हमारा नॉर्मल। अब मैं आ जाता हूँ होवर में। होवर में टेक्स्ट कलर में कहता हूँ जब मैं होवर करूँ तो ये जो गोल्ड कलर दिया हुआ है ना, ये वाला ये हो जाना चाहिए टेक्स्ट का। तो ये टेक्स्ट कलर है, इसके सामने अभी ये नहीं दिया हुआ इसलिए क्रॉस आ रहा है, ठीक है। मैं इस पे आके कोड कॉपी कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, तो आप देखें होवर में हो रहा है चेंज। इसी तरह बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है। जब मैं होवर करूंगा तो ये आप देखें ग्रे से ब्लैक हो रहा है। और एक तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो रहा है और दूसरा जो है टेक्स्ट कलर हो रहा है। मैं इसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अब वापस हम दोबारा नॉर्मल में जाते हैं। यहाँ एक और चीज़ थी बॉर्डर टाइप। देखिए ये जो बटन है ना, इसका कोई ना कोई बॉर्डर भी हम लगा सकते हैं। अब बॉर्डर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सॉलिड होता है, सिंगल बॉर्डर अगर आपने लगाना है सॉलिड होगा। डबल अगर आपने लाइनिंग लगानी है उसके लिए डबल होगा। डॉटेड में डॉट्स लगे होंगे बॉर्डर में। इसी तरह डैश में डैश होंगी। और ग्रूव में हम देख लेते हैं क्या है, थोड़ा सा उसने उसको बटन को अंदर प्रेस करके रख दिया। तो मैं यहाँ पे पहले सॉलिड लेता हूँ। सॉलिड जैसे ही मैंने लिया अभी आपको बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा। बॉर्डर नज़र इसलिए नहीं आ रहा, यहाँ पे आप आएंगे कलर देना है। मैं यहाँ पे आके रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए बॉर्डर आ गया, बॉर्डर आया नहीं है, ओके आ गया बॉर्डर। और साथ ही यहाँ पे हम देखेंगे बॉर्डर की विड्थ आपने कितनी करनी है। अब ये आपके पास 4 हैं। यहाँ पे अगर आप बॉर्डर देखें टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट, तो यहाँ पे देखें टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। मैं यहाँ ये जो लॉक अगर मैं ये कर रहा हूँ ना, ये अगर प्रेस हुआ है तो इसका मतलब सारी वैल्यूज इक्वली होंगी, चारों तरफ से बराबर हो रही है।
या नहीं? मैं अगर सिर्फ देना चाहता हूँ टॉप से, बाकी मैं सारी वैल्यू 0 कर दूंगा। देखिए आगे ये देखें ना, ये टॉप है यहाँ पे, ये इसको गौर से देखें, ये आपको बॉर्डर यहाँ पे लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ आता है। यहाँ पे देखें एक एक चीज आ रही होगी, ये आ रहा है टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ठीक है। तो हम ये सारी वैल्यूज दे सकते हैं जो आप देना चाहें। अगर नहीं देना तो फिर आप 0 कर दें और इसको हटा दें और यहाँ पे सेलेक्ट करके डिलीट कर दें। अगर आपने देना है तो सिंगल दे, जितना आपको वेट चाहिए, जितना आपको हेल्दी बॉर्डर चाहिए, ठीक है, उसका वेट हम दे सकते हैं। बॉर्डर रेडियस, अगर यहाँ पे मैं आऊँ, आप देखें बटन थोड़ा सा स्क्वायर में नहीं है, थोड़ा सा सर्कल बन रहा है, ठीक है, रेडियस बन रहा है। तो रेडियस देने के लिए हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे भी वही टॉप बॉटम चारों तरफ से हो रहा है। अगर आप बटन पे फोकस करें, देखिए बटन हमारे पास थोड़ा सा सर्कुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप जितनी वैल्यूज बढ़ाते जाएंगे, आपको चारों तरफ, चारों जो उसके कॉर्नर्स हैं, टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट, हर जगह से देने पड़ेंगे, ठीक है। इसी तरह हम बहुत शेडो दे सकते हैं और पैडिंग दे सकते हैं। पैडिंग समझते हैं क्या होता है? जो इनर स्पेस होती है, क्या होती है? इस बटन के अंदर जो स्पेस होगी, इनर स्पेस, वो भी वही है। टॉप से देना आपने, लेफ्ट से देना, राइट से देना, बॉटम से देना, जिस जगह से आप स्पेस देना चाहते हैं आप उस जगह से देंगे, ठीक है। अब बॉक्स शेडो का मैंने बताया था आप लोगों को या नहीं बताया था? बॉक्स शेडो ये है कि आप जो है इसका शेडो देना, वही सारी चीज़ें हर चीज़ के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ और यहाँ पे आप ब्लैक देख देंगे और मैं यहाँ पे इसकी पोजीशन, ये देख रहे हैं, शेडो आ रहा है। इसी तरह वर्टिकल आप देना चाहते हैं तो वर्टिकल जितनी वैल्यूज आप बढ़ाते जाएंगे। लेट क्यों आ रहे हैं? आ जाए। अब इस तरह जो है बटन पे हमने ये सारा होवर इफेक्ट, ये अब जो हमारे पास था नॉर्मल था। अच्छा, इसी तरह आप ये बॉर्डर पे भी होवर इफेक्ट लगा सकते हैं। लाइक मैं कहूँ, ये तो नॉर्मल हमने बॉर्डर लगाया ना, मैं अब यहाँ पे आ जाता हूँ होवर में और मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ये जो बॉर्डर कलर है, जब मैं होवर करूँ तो बॉर्डर कलर भी गोल्ड हो जाए। क्या हो जाए? अब ये आप देखें, अब यहाँ मैं इसको जो है व्यू करता हूँ और अब आप देखेंगे कि बटन के अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं। मैं यहाँ पे स्क्रॉल में जाएंगे, यहाँ पे एक एनिमेशन आ रही है, होवर एनिमेशन। ये हमारे पास डिफरेंट एनिमेशंस हैं, ये आपने सारी ट्राई करने हैं। लाइक मैं यहाँ पे एक ग्रो लगा देता हूँ, यहाँ पे पल्स ग्रो, पल्स जिस तरह हमारे दिल की धड़कन होती है ना, ये आप यहाँ पे देखेंगे ये इस तरह हो रहा है, पल्स हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई और लगा देता हूँ लाइक पुश, तो आप देखेंगे इसी तरह हमारे पास ग्रो रोटेट, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट हमारे पास मौजूद है, ठीक है। आप यहाँ से डिफरेंट एनिमेशंस लगा सकते हैं। नहीं, बटन की ड्यूरेशन नहीं है, ठीक है, ओके।